आन का मान, ये आपका नाटक है जो हिंदी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोटबुक पे उतारने से पहले आप इसको समझिए, क्योंकि ये एक नाटक है तो आपको ऐसे रटा नहीं जाएगा। आप जितना इसको रटने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ ना कुछ इसको भूल जाएंगे। तो पहले आप इसको पढ़िए। ये आन का मान जो ये नाटक है, इसके जो लेखक है वो कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक आन का मान की विषय वस्तु मुगल कालीन भारत के इतिहास से अवतरित है। मेन इसमें क्या याद रखना है कि हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित। किसने लिखा है? हरि कृष्ण प्रेमी ने। कौन सा नाटक? आन का मान। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 1 नंबर के में कि आन का मान नाटक के रचयिता कौन है, तो आप लिख सकते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। या हरि कृष्ण प्रेमी का किसी एक नाटक का नाम बताइए तो आप आन का मान लिख सकते हैं। तो जब आप ये एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप ये ब्लैक पेन से इसको बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। तो लिखेंगे हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक आन का मान की विषय वस्तु मुगलकालीन भारत के इतिहास से अवतरित है, जिसमें राजपूत सरदार दुर्गादास की स्वाभाविक बहादुरी को प्रस्तुत किया गया है। किस किस की बहादुरी को प्रस्तुत किया है इसमें? राजपूत सरदार दुर्गादास की स्वाभाविक बहादुरी को प्रस्तुत किया गया है। नाटककार ने मानवीय गुणों को प्रस्तुत किया है। नाटककार ने जिस नाटक में प्रस्तुत किया है वो किसको किया है? मानव के गुणों को, उसकी उदारता को, उनके स्वभाव को। तो नाटककार कौन है इसके? हरिकृष्ण प्रेमी। नाटककार ने मानवीय गुणों को प्रस्तुत किया है। नैतिक जैसे मानवीय भावों का चित्रण कर समाज में उनकी स्थापना को प्रेरित किया गया है। इतना आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको लिखना है ब्लैक पेन से बड़ी बड़ी हेडिंग में आन का मान नाटक की कथा वस्तु। जब आप ये इतना लिख लेंगे उसके बाद लिखिएगा नंबर 1 प्रथम अंक। इसमें 3 अंक दिए गए हैं। फर्स्ट अंक प्रथम अंक में है नाटक का प्रारंभ मुगल शहजादी। कौन है? मुगल शहजादी सफ़ीतुन्निसा। नाटक का प्रारंभ मुगल शहजादी सफ़ीतुन्निसा और बुलंद अख्तर के पारस्परिक बातचीत से होता है। सफ़ीतुन्निसा और बुलंद अख्तर के पारस्परिक बातचीत से होता है। फिर इस लिखेंगे दोनों अपने पिता अकबर के ईरान चले जाने के बाद वीर दुर्गादास राठौर के यहाँ पर पल रहे हैं। जो ये है शहजादी सफ़ीतुन्निसा और बुलंद अख्तर, कौन है? ये बहन भाई है। और जो इनके पिता है वो कौन है? अकबर। इनके पिता ईरान चले गए तो ये किसके घर पर रह रहे हैं? वीर दुर्गादास राठौर के यहाँ पल रहे हैं। फिर लिखेंगे फिर दुर्गादास का प्रवेश होता है। वह औरंगजेब के हिंसक कारनामों को उनके सामने खोलता है। ठीक है, दुर्गादास और शहजादा शत्रु का सामना करने के लिए चले जाते हैं। जब ये दुर्गादास जो है ये शहजादे के सामने शत्रु का सामना करने के लिए चले जाते हैं। औरंगजेब का हिंसक कारनामों का इन्हें पता चलता है। फिर लिखेंगे शहजादी गीत गाने लगती है। जो अर्धरात्रि होती है तो ये शहजादी जो है सफ़ीतुन्निसा ये गीत गाने लगती है आधी रात में। तो गीत के स्वर को सुनकर अजीत सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं। अजीत सिंह जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों में प्रेम आलाप होने लगता है कि मतलब दोनों में प्यार की बात होने लगती है। इसी बीच वीरवर दुर्गादास वापस आ जाते हैं। इसी बीच वीरवर दुर्गादास वापस आ जाते हैं। जहाँ ये पढ़ रहे थे वे दोनों के प्रेम आलाप को उचित नहीं मानते और वे आपस में जो प्रेम की बातें कर रहे थे वे उस चीज़ को उचित नहीं मानते कि एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। कौन कौन? सफ़ीतुन्निसा और अजीत सिंह। और उन्हें समझाते हैं। अजीत सिंह अपने उतावलेपन में आकर शुजाअत खां पर तलवार उठा लेते हैं। किस पर? जब शुजाअत खां उन्हें मना करते तो वो शुजाअत खां पर तलवार उठा लेते हैं। दुर्गादास उसे अनुचित मानकर रोक देता है और दुर्गादास उसे अनुचित मानकर रोक देता है। ये इसके प्रथम अंक जो है, प्रथम अंक में आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में आपको लिखना है औरंगजेब की भी 2 पुत्रियां। औरंगजेब जो है उसकी कितनी पुत्रियां हैं? 2 पुत्रियां हैं, मेहरू तथा जीनत। औरंगजेब की 2 पुत्रियां हैं, मेहरू तथा जीनत। मेहरू जो है, जो उसकी पहली लड़की मेहरू है, वो औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करती है। औरंगजेब जो है वह हिंदुओं पर अत्याचार करता है तो उसकी पहली लड़की मेहरू जो होती है वो उसे उन अत्याचारों को रोकने का प्रयास करती है और इसका विरोध करती है। जबकि जीनत जो है वो पिता के समर्थक है, वो पिता का इस चीज़ में साथ देती है, बल्कि मेहरू नहीं देती। लिखना है जीनत पिता की समर्थक है
औरंगजेब किए गए अत्याचारों पर पश्चाताप करता है। जब मेहरू उसे रोकती है अत्याचार करने पर हिंदुओं के, तो बाद में औरंगजेब को एहसास होता है तो वो पश्चाताप करता है, मतलब माफ़ी मांगता है और अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है और अपनी पुत्रियों को जनता के साथ उदार व्यवहार करने के लिए कहता है। और बाद में अपनी पुत्री जो है उसकी दोनों पुत्रियां मेहरू तथा जीनत को जनता के साथ उदार व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है। फिर लिखे गए औरंगजेब अपने अंतिम समय में कहता है, और जब औरंगजेब उसकी मृत्यु का समय आ चुका था तो कहता है लास्ट टाइम पे औरंगजेब अपने अंतिम समय में कहता है कि उसका संस्कार सादगी से किया जाए, कि जब वो मर जाए तो उसका संस्कार जो होता है वो सादगी से किया जाए। फिर लिखे गए औरंगजेब अपने पौत्र पुत्री बुलंद तथा सफियत को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करता है। जब इसके पुत्र और पुत्री बुलंद और सफियतुन्निसा शहजादी उसके पास थे तो ये बाद में लेने के लिए सौदेबाजी करता है, परंतु दुर्गादास इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इतना किस चीज़ में लिखना है, ये द्वितीय अंक में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आपको तृतीय अंक में लिखना है। तृतीय अंक सफियतुन्निसा शहजादी के अगर पंख में भी पा जाती नभ के पार त्वरित उड़ जाती गीत से प्रारंभ होता है। कब होता है उसकी सफियतुन्निसा की और अजीत सिंह की वार्तालाप कब शुरू होती है, जब वो अर्धरात्रि में गीत गाती है। कौन सा गीत है वो, अगर पंख में भी पा जाती नभ के पर त्वरित उड़ जाती गीत से प्रारंभ होता है। फिर लिखे गए सफियतुन्निसा और अजीत सिंह की बातचीत होती है। वह अजीत सिंह से विवाह नहीं करना चाहती। कौन, सफियतुन्निसा उससे विवाह नहीं करना चाहती। दूसरी ओर अजीत सिंह सफियतुन्निसा को अपने प्रेम पाश में बांधे रखना चाहता है। बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर कौन है, सफियतुन्निसा का भाई। बुलंद अख्तर भी अजीत सिंह को समझाने का असफल प्रयास करता है, मतलब उसे समझाता है तो उसका प्रयास असफल रहता है। बुलंद बुलंद अख्तर के चले जाने के बाद अजीत सिंह पुनः सफियतुन्निसा से प्रेमालाप करने लगते हैं। इसी बीच दुर्गादास दो हृदयों के मधुर मिलन को नष्ट करने लगते हैं। इसी बीच जो दुर्गादास है जो इनको पालते हैं तो वो ना इन दोनों के बीच कठिनाइयाँ पैदा करना चाहता है। इनके बीच जो मिलन है मधुर मिलन को नष्ट करने लगते हैं। अजीत सिंह दुर्गादास का विरोध करता है। इस बीच मुकंदास खींची मेवाड़ के राजपूत के आगमन की सूचना देते हैं। कौन, आज सूचना देते जो मेवाड़ की राजकुमारी के साथ मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह का विवाह संपन्न कराने हेतु सगाई का टीका लेकर आए। कौन, मेवाड़ के राजा, और कौन किस राजा के लिए, अजीत सिंह के लिए राजकुमारी के साथ मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह का विवाह संपन्न करने हेतु सगाई का टीका लेकर आए। अजीत सिंह उनका विरोध करता है। अजीत सिंह विरोध मतलब मना करता है। ठीक है, अजीत सिंह विरोध करता है। बुलंद अख्तर और कासिम खां एक पालकी के साथ आते हैं। शहजादी सफियतुन्निसा सम्मान सहित पालकी पर औरंगजेब के पास भेज दी जाती है। दुर्गादास उसकी पालकी को कंधे का सहारा देकर शहजादी को सम्मान देते। अजीत सिंह रोकना चाहते किंतु कासिम खां और मुकुंदास उन्हें रोक देते हैं। अजीत सिंह क्रुद्ध होकर दुर्गादास को राज्य से निर्वासित कर देते हैं। पालकी बढ़ जाती है और इसी दृश्य के साथ तीसरा और अंतिम अंक का पर्दा गिर जाता है। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट हो गया। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल कक्षा 9 से 12th वालों तक के लिए है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।